जी, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सबको पता है उनकी पैदाइश 25 दिसंबर को हुई, कराची में हुई 1876 में। लेकिन कराची में एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी? वो तो आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन गए। लंदन में एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी? लंदन से आके उन्होंने वकालत स्टार्ट की। एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी? उनके फादर पूंजा जिन्ना, सबने नाम सुना, बहुत सुने भी देखा, लेकिन बहुत से अभी ऐसे भी हैं कि जिन्होंने पूंजा जिन्ना की असल फोटो को अभी तक नहीं देखा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ ऐसे वाकयात कि जो साबित करते थे सच में यार वो एक अजीम लीडर थे, द ग्रेट लीडर एवर। प्लस और लास्ट, उनकी बीमारी सबको पता क्यों एक बीमारी थी जो कि उन्होंने खुफिया रखी अंग्रेजों से प्लस कांग्रेस से, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो पाकिस्तान मर्ज वजूद में ना आता। बीमारी थी क्या, बीमारी लगी कब, ये सब आज की इसी वीडियो में जानना। स्टे ट्यून। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद जी, आया नु पखैर आगले, वेलकम टू इंफोटेनमेंट हैक। आज की स्टोरी हमारे लीडर, जी हमारे नहीं, ऐसे लीडर के जिन्हें ओपोजिशन वाले भी, मींस के इंडिया वाले प्लस बरतानिया वाले भी कहते थे हाँ यार सच में लीडर थे, जो कि नो डाउट लीडर हैं, लीडर रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना जी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सबको पता है कराची में बर्थ प्लेस है, लेकिन कराची में एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी? एग्जैक्ट लोकेशन है वजीर मेंशन, जी जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वजीर मेंशन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाते हैं। लंदन में कौन सी, जी कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं? लिंकन इन, जी इसकी फोटो भी आपके सामने। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फादर पूंजा जिन्ना, जी नाम तो सुना ही होगा आपने। कैसे दिखते थे? फोटो आपके सामने। अब आ जाते हैं कायद आज़म की जिंदगी के वाकयात। जी ऐसे वाकयात जो कि बहुत सुने होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं हमारी जनरेशन के जिन्हें पता ही नहीं कि हमारे कायद थे क्या। उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी माइंड स्ट्रेंथ, उनकी अक्ल, सैल्यूट है, सीरियसली सैल्यूट है। मीन्स ऐसा इंसान कि अल्लाह पाक ने उनमें इतनी सलाहियतें भर दी थी जो कि लाजमी भी थी, जी क्योंकि उनका ख्वाब पाकिस्तान अचीव करना। यार आप हमारे जैसा बंदा, मीन्स कि एक कनाल का प्लॉट, उस पर घर बनाना, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है जी 20 मिनट में, और इतना बड़ा पाकिस्तान उन्होंने हासिल किया। इट्स नॉट एन ईजी गेम एवर। जी ऐसे क्या वाकयात थे कि जो साबित करते हैं, तारीख ने साबित किया कि उनके कमालात, उनके वाकयात जिंदगी के कि सच में यार ही इज अ ग्रेट लीडर। इंसिडेंट नंबर 1, कायद आजम जाते हैं बरतानिया पढ़ने के लिए। वहां पे एक प्रोफेसर पीटर, जो कि कायद आजम को पसंद नहीं करते। रीजन बिहाइंड, वो क्रिश्चियन थे और ये मुस्लिम थे। मुस्लिम होने की वजह से या और बहुत सी रीजन की वजह से वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, रिसर्च का टाइम था, कायद आजम और प्रोफेसर पीटर एक ही टेबल पे लंच करने लग गए। तो प्रोफेसर पीटर ने कहा कि एक ही खाने के टेबल पर एक परिंदा और एक सुअर इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? जब उन्होंने ये कहा तो कायद आजम की हाजिर तुमाखी देखिए, उनका आंसर ये आता है, ठीक है सर, मैं उड़कर दूसरे टेबल पर चला जाता हूँ। ये बात प्रोफेसर पीटर को बहुत हिट की। नेक्स्ट डे उन्होंने उनसे बदला लेने के लिए ये बात उनके सामने रखी कि मोहम्मद अली, अगर तुम रास्ते से गुजर रहे हो, तुम्हें 2 बैग्स मिले, एक में वेल्थ हो और एक में माइंड हो, मीन्स कि एक में जहानत हो, तो तुम दोनों में से कौन सा बैग सेलेक्ट करोगे? कायद आजम ने बहुत आसानी से जवाब दिया, मैं वेल्थ वाला, दौलत वाला बैग लूंगा। उस पर प्रोफेसर पीटर मुस्कुराए और कहा, देखा दौलत के पीछे भागते हो ना, हालांकि तुम्हें जहानत का बैग लेना चाहिए था। उसके ऊपर हमारे कायद, द ग्रेट लीडर एवर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं
कि जो चीज मेरे पास ऑलरेडी है उसकी मुझे क्या जरूरत। आंसर चेक करें, जो चीज ऑलरेडी मेरे पास है उसकी मुझे क्या जरूरत। हाँ, जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं जरूर चाहता हूँ मेरे पास आ जाए। दैट इज वेल्थ, नॉट माइंड सेट या जहानत, क्योंकि वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके अंदर बेशुमार पैदा की हुई थी। कायद आजम 19 साल की उम्र में अपनी बैरिस्टर की डिग्री कंप्लीट कर वापस बड़े सगीर पाकिस्तान पहुंचते हैं। यहाँ आकर वो बम्बई हाई कोर्ट में, जी बम्बई हाई कोर्ट में, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बम्बई हाई कोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसी प्रैक्टिस के दौरान उन्हें एक अमीर ताजर का केस मिलता है। ताजर ये कहते हैं कि आपकी फीस कितनी है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जान फरमाते हैं कि मैं पर पेशी का मीन्स पर डे का आपसे 500 रुपीज़ लूँगा। जी 500 रुपीज़। ये बात हो रही है 1905 या 6 की। आज के दौर में 500 रुपीज़ फिर भी निगलेजिबल, जीरो के करीब ही है, बट 1905 में आप चले जाएं 115 साल पीछे और उसमें 500 की वर्थ क्या होगी। आई थिंक सो मे बी मोर देन 25,000 रुपीज़ टू डे टाइम पाकिस्तानी। ताजे ये बिजनेसमैन कहते हैं कि आप मुझसे 5,000 रुपये लें और ये मेरा केस की पैरवी स्टार्ट कर दें, मेरे केस को फॉलो अप करना स्टार्ट कर दें। कायदे-आज़म कहते हैं नहीं, मैं पर डे या पर पेशी का जब इदारा के सामने पेशी होगी आपकी, मैं 500 रुपीज़ आपसे चार्ज करूंगा। 3 पेशियों में फैसला आ जाता है और फैसला उस मर्चेंट के हक में आता है। मर्चेंट खुश होकर कायदे-आज़म को रिमेनिंग 3500 रुपये, जी 3500 रुपीज़ देता है कि ये मैं आपसे खुश होकर आपको दाद देता हूँ। लेकिन कायदे-आज़म फरमाते हैं नहीं, मैंने आपसे 500 की डील की थी और 500 के मुताबिक 1500 रुपये मैंने चार्ज कर लिए हैं, उससे ज़्यादा मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। तीसरा वाक़या उनकी जहानत का, जिनसे ये साबित हुआ कि हाँ वाकई एक अजीम लीडर थे। वो बम्बई से दिल्ली के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में सफ़र करते हुए वो ट्रेन के डब्बे में अकेले ही थे। थोड़ा टाइम गुजरता है कि एक नौजवान लेडी इंटर होती है और वो आपके साथ सफ़र का स्टार्ट ले लेती हैं। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद कायदे-आज़म को थोड़ा सफ़र गुजरने के बाद वो लेडी कायदे-आज़म से मुतालबा करती है कि मुझे 1,000 रुपये दें। जी उस टाइम के 1000 रुपीज़, मुझे 1,000 रुपये दें, एल्स मैं ये चीखना स्टार्ट कर दूंगी कि आप मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। कायदे-आज़म जब ये सुनते हैं थोड़े से मीन्स अंदर से आता है कि यार ये तो एक शर्मनाक हरकत होगी अगर इसने ऐसा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। लेकिन यहाँ पे उनका हाजिर दिमाग चेक करें, मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड स्टेट चेक करें। वो आराम से इत्मीनान से बैठे रहते हैं। वो लेडी दोबारा से ये बात कायदे-आज़म को कहती हैं। कायदे-आज़म अगेन मीन रिलैक्स होकर अपना अखबार रीड कर रहे होते हैं। जब तीसरी बार वो लेडी कहती है तो कायदे-आज़म उसको इशारे से ये कहते हैं मुझे सुनाई नहीं देता, तुम जो भी कह रही हो मुझे लिख के दे दो पेपर पर, तो देन मैं तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड कर सकूंगा। वो लेडी कहती है अच्छा यार, अब अगर इसको सुनाई नहीं देते, ये मीन्स नहीं सुन सकते, तो वो रिटर्न में लिख के दे देती है कि आप मुझे 1,000 रुपये दें, एल्स मैं ये श्योर मचा दूंगी कि आप मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। जब वो रिटर्न में कायदे-आज़म के पास देती है तो कायदे-आज़म चेन खींचते हैं, तीसरे को बुलाते हैं और उसे पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं। ये थे प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारे कायद कि जो ऐसी सूरत हाल में पैनिक नहीं हुए, बल्कि इजीली मीन्स उनके सामने ये चीज कुछ थी ही नहीं। चौथा इंसिडेंट इसी किस्म का वाकया, एक रात वो अपने ड्राइवर के साथ कार में सफर कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल कार में। साथ ही एक लेडी लिफ्ट के लिए पुकारती है, कायदे-आज़म गाड़ी रोकती हैं। रात का टाइम है, कैसे लेडी ट्रैवल करेगी, ये सोचकर कायदे-आज़म उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे देती है। कार थोड़ा सा दूर चलती है, साथ ही वो लेडी शोर मचाना शुरू कर देती है और आवाम को इकट्ठा कर लेती है कि ये इंसान मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। कायदे-आज़म बड़े इत्मीनान से गाड़ी से बाहर उतरती हैं। अपने हाथ में जो सिंगार जलाया होता है उसकी
ऐश को, उसकी राख को झिड़क कर ऐसे नीचे फेंकते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने इस औरत के साथ, इस लेडी के साथ ज़बरदस्ती की होती तो मेरी इस सिंगार पर, मेरी इस सिगरेट पर ऐश ना होती। इससे मामला रफा दफा। मीन्स आप या मेरे जैसे बंदे पर कोई अगर ऐसी लेडी इल्ज़ाम लगा रहा तो एक टाइम के लिए बंदा सोचता यार अगर ये इन एक्चुअल है भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये इल्ज़ाम, ये एलिगेशन ज़ीरो है, बट लोगों ने कैसे जज करना है कि मैंने टच किया या नहीं किया, तो हम भी पैनिक हो जाते हैं। लेकिन ये थे कायदे आज़म कि जिनकी ज़िंदगी में कम से कम 2 ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें उन्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड को सामने रखकर ईजीली, आसानी के साथ इस सिचुएशन से बाहर आ गए। 5वां सफ़र कायदे आज़म का, अगेन ट्रेन का सफ़र। कायदे आज़म ट्रेन का सफ़र कर रहे होते हैं कि जब स्टेशन में पहुंचना होता है तो उन्हें याद आता है कि ओ मेरा टिकट तो मेरे मुलाजिम के पास ही रह गया, तो मैंने ये जितना भी सफ़र तय किया ये बिना टिकट के किया। जब वो स्टेशन से उतरते हैं तो टिकट मास्टर को कहते हैं कि यार आप मुझे न्यू टिकट अलाउ कर दें कि मैंने जो सफ़र किया तो मैं आपको पे आउट कर दूँ। टिकट मास्टर बददियानत वो कहते हैं सर जी आप 2 रुपये दे दें और आप आराम से स्टेशन से बाहर चले जाएं। जब ये कायदे आज़म सुनते हैं, मीन्स कानून के कितने पाबंद, रूल्स तोड़ते नहीं। आज के हमारे पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं, हमें जेल में जाना पड़े भी तो हम हाजिर हैं, लेकिन हमारे कायदे क्या कहते हैं, नहीं, रूल्स इज रूल्स, रूल्स बने ही इंसानों के लिए हैं तो इंसानों की तरह उन्हें फॉलो अप किया जाए। वो कहते हैं कि तुम मुझ पे रिश्वत के लिए, कायदे आज़म उस टिकट मास्टर को कहते हैं कि क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मुझे रिश्वत दे दो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 2 रुपये का टिकट है, तुम 2 रुपये का टिकट मुझे दो, और तुम कह रहे हो नहीं आप 2 रुपये दे हो, देन आप स्टेशन से आउट हो जाएं। अगेन वो पुलिस को बुलाते हैं, उस टिकट मास्टर की कंप्लेन कर कर स्टेशन से आउट हो जाते हैं। अब आ जाता है 1935 से 1945 का दौर, जब कायदे आज़म अपनी भरपूर मेहनत के साथ पाकिस्तान के हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। एक स्कूल में जाते हैं, एक कॉलेज में जाते हैं, वहाँ के एक स्टूडेंट, हिंदू स्टूडेंट कायदे आज़म से ये सवाल करते हैं। हिंदू स्टूडेंट ने कायदे आज़म को कहा कि जब हम आराम सुकून से हंसी खुशी हिंदू प्लस मुस्लिम इस बड़े शरीर में रह रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है इस पार्टीशन की। कायदे आज़म ने यहाँ पे भी प्रेजेंस ऑफ माइंड को सामने रखते हुए एक अमली मुशाहिदा करवाया। उन्हें कहा कि एक गिलास पानी का लाया जाए। कायदे आज़म ने थोड़ा सा पानी पिया, रिमेनिंग पानी को उस हिंदू स्टूडेंट के सामने किया कि ये लो, ये तुम पियो। वो हिंदू कहता है ये कैसे मुमकिन है कि आप मुस्लिम और मैं हिंदू, मैं आपका झूठा नहीं पी सकता। कायदे आज़म ने अगेन वो पानी का गिलास एक मुस्लिम स्टूडेंट का हैंड ओवर किया और उसे कहा कि तुम ये पियो। उसने वो सारे गिलास पी लिया। तब कायदे आज़म ने समझाया कि ये दिस इज द मेन डिफरेंस कि जहाँ ऐसे पार्टीशन, ऐसा पीस ऑफ लैंड पाकिस्तान जहाँ पे मुस्लिम अलग से अपनी बात गाय बना सकें, फ्रीडम हो उन्हें अपने मजहबी अकायद की प्रोपोगेशन के लिए, जहाँ पे उन्हें किसी किस्म की रुकावट ना हो। दिस इज द मेन रीजन कि हिंदू और मुस्लिम अब एक साथ नहीं रह सकते। मीन्स यहाँ पे भी उन्होंने एक ऐसा आंसर किया कि जो खाली उस स्टूडेंट को नहीं, उस स्टूडेंट जैसे माइंडसेट रखने वाले सैकड़ों स्टूडेंट को एक बेहतरीन रियली बहुत बेहतरीन आंसर मिला। अब आ जाते हैं जब कायदे आज़म पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल बनते हैं और उनका पीएन ये कहता है कि बाहिर बीबी फातिमा आई हैं आपसे मिलने, क्या मैं उन्हें अंदर बुला सकता हूँ। कायदे आज़म उस पीएन को कहते हैं जो बीबी फातिमा से पूछो कि क्या वो अपने भाई से मिलने आई हैं या वो गवर्नर जनरल से अवामी मसाइल को लेकर आई हैं। बीबी फातिमा ने आंसर किया कि मैं तो अपने भाई से मिलने आई हूँ, मुझे तो फिलहाल अभी कोई ऐसा मसाइल नजर नहीं आता है कि जो मैं आपसे डिस्कस करूँ, मैं तो जनरली एक अपने भाई से मिलने आई हूँ। तो कायदे आज़म पीएन के जरिए ये जवाब पहुंचाते हैं
कि इस ऑफिस में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल सिटिंग हैं, तो लिहाजा आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। आपके भाई जब घर पे आएंगे तो तब आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। दिस इज द लीडर यार, ये होता है लीडर। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। सेकेंड इंसिडेंट, आफ्टर बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, 47 रुपीज का फर्नीचर मंगवाया जाता है गवर्नमेंट के खजाने से। जी, गवर्नमेंट के खजाने से। जब कायदे आजम चेक मार करते हैं, मैच करते हैं कि क्या जो मंगवाया था वही आया, ये उससे एक्स्ट्रा या उससे कम आया, तो पता चलता है कि 7 रुपए का, जी 7 रुपए का एक्स्ट्रा फर्नीचर आया है। मुझे सुनकर कायदे आजम फरमाते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा 7 रुपए का एक्सपेंस है, ये बीबी फातिमा को कहो कि ये तुम पे आउट करो। दिस इज द गवर्नमेंट वेल्थ। तो ये गवर्नमेंट का खजाना है, गवर्नमेंट के लिए यूटिलाइज होगा, ना कि पर्सनल यूज के लिए होगा। ये थे हमारे कायद कि जो जब वकालत करते थे तो पर पेशी का 500 रुपए चार्ज करते थे, लेकिन 7 रुपए, जी सिर्फ 7 रुपए के फर्नीचर के लिए भी अपनी बहन को कहते हैं कि नहीं तुम पे आउट करो। उससे मजे की बात, कायदे आजम के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया कि उनकी मंथली सैलरी 1500 रुपए रखी गई स्टार्टिंग में। 1500 रुपीज इज सच अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम। लेकिन जब वो गवर्नर जनरल बनते हैं, अपनी सैलरी कितनी रखते हैं? कितनी? सिंगल 1 रुपी, 1 रुपया। गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हैं और अपनी सैलरी सिर्फ 1 रुपया रखते हैं। और उसके पास में 1500 मंथली सैलरी थी। लेकिन क्या वो पाकिस्तान को बनाने के लिए आए थे, पाकिस्तान को उठाने के लिए आए थे, उसको तरक्की के रास्ते पर चलाने के लिए आए थे, ना कि वो ये करने आए थे कि हाँ मैंने ये कर दिया अब आप भी मुझे मीन्स कि मेरा हिस्सा दो। वो इन एक्चुअल लीडर थे जिसे लीडर कहते हैं। सॉरी, एक बात, एक जुमला, आज के जो लीडर है, करंट लीडर है, नाम नहीं लेता, आप बखूबी जानते हैं, वो लीडर नहीं है, वो पॉलिटिशियंस हैं। रियली लीडर तो ऐसे होते हैं कि जो अपने पे आए तो 1 रुपया, लेकिन इन एक्चुअल 1500 रुपए, 500 रुपए डेली। और हमारे पॉलिटिशियंस, लीडर नुमा पॉलिटिशियंस, जी लीडर नुमा पॉलिटिशियन, कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आज के हमारे लीडर हैं या पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, लास्ट बात, उनकी डिजीज, उनकी बीमारी। पाकिस्तान बन गया, उसके बावजूद, बीमारी के बावजूद वो काम करते रहे। बीमारी थी क्या? बीमारी उन्हें लगी कब? बीमारी उन्हें लगती है 1930 में ट्यूबरकुलोसिस, जिससे टीबी की बीमारी कहा जाती है। ये टीबी की बीमारी मोस्टली इफेक्ट करती है आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को। 1930 में उन्हें ये बीमारी लगी, काम स्टार्ट करते रहे। 1947 में उनकी ये हालत थी कि बीमारी के बावजूद डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था, लेकिन वही बात अगेन, लीडरशिप मीन्स जब खून के अंदर लीडरशिप हो तो वो बाहर नजर आती है। डॉक्टरों ने कहा कि आप बेड रेस्ट करें, पाकिस्तान बन चुका है, आप फॉर्मर गवर्नर जनरल बन चुके हैं, आप अपने काम दूसरों को सबॉर्डिनेट कर दें। उन्होंने कहा वो तो मैं करूंगा, सो करूंगा, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है बीइंग अ गवर्नर जनरल, वो कौन पूरी करेगा? मीन्स उनके लंग्स पूरी तरह से मुतासिर हैं, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो दिन रात काम कर रहे हैं। बीबी फातिमा, उनकी सिस्टर, फरमाती हैं कि कायदे आजम अगर दिन रात काम ना करते तो मे भी वो जितना 11 सितंबर 1948 को डेथ हुई है, उनका डेथ टाइम मजीद एक्सटेंड हो जाता। जी, उनका डेथ टाइम मजीद एक्सटेंड हो जाता। डेथ होने की वजह कि 24 घंटे में 18 घंटे दिन रात बीइंग अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे हैं। दिस इज द लीडर यार, सैल्यूट है कायदे आजम को, सीरियसली दोनों हाथों से सैल्यूट है। उनकी डेथ के बाद हिंदू प्लस माउंटेनबेटन, जो तकसीम करने के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तकसीम करने के लिए बरतानिया से आया था, लॉर्ड माउंटबेटन,
उसने ये कहा कायदे आजम की डेथ के बाद कि अगर हमें थोड़ा सा भी पता होता कि कायदे आजम इस किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं और उनकी सेहत इतनी ख़राब है, तो सच में हम ये इंडिपेंडेंस को मज़ीद एक्सटेंड कर देते हैं। जी, मीन्स के पाकिस्तान बनने ही ना देते अगर हमें हल्का सा भी पता चल जाता, क्योंकि कायदे आजम ने ये बात सिर्फ उनकी सिस्टर, उनके पर्सनल डॉक्टर या एक या दो उनके करीबी दोस्तों को पता था कि वो इतने शदीद बीमार हैं। मीन्स अपनी बीमारी का मीडिया तक या दूसरे लोगों तक जरा पता लगने नहीं देते दिया, पता लगने नहीं दिया। दिस इज द लीडर यार। मीन्स आज के लीडर नुमा पॉलिटिशियंस हल्का सा भी बीमार होते हैं तो जाते हैं लंदन, अमेरिका, जर्मनी। और वो लीडर कि जो इन एक्चुअल बीमार हैं वो कहीं नहीं जाते, इवन के वो अपने ऑफिस को छोड़ने को रेडी नहीं है। क्यों? अभी कौम बनी है, अभी मुल्क बना है, अभी वतन बना है, इसको मजीद ऊपर उठाना है। दिस इज द लीडर यार। और हम क्या करते हैं उनकी मीन्स उनकी बर्थडे पे 25 दिसंबर आने वाला है, हम क्या करेंगे? मोस्टली पूरे मुल्क में तोपों की सलामी दी जाएगी, गार्ड्स बदल दिए जाती हैं, फातिया होती है। बस उनका जो अपना विजन था कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है, वो कहां गया? एक सवालिया निशान। मीन्स आज हम कहते हैं कि ये पार्टी ठीक है, वो पार्टी ठीक है, ये पार्टी ठीक है। क्या पार्टी के जो कायदीन हैं उनका माइंडसेट कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसा तो बहुत दूर की बात, क्या 10% भी है? क्या जब वो बीमार होते हैं कि पाकिस्तान में ही अपना इलाज करवाते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाके करवाते हैं? तो फैसला आपने करना है कि कायदे आजम के रास्ते पर कौन चल रहा है और कायदे आजम के ओपोजिट लीडर नुमा पॉलिटिशियन कौन है। स्टोरी आपको आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। प्लस अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन है यार सब्सक्राइबर का, हल्का सा दबा दो। प्लस आने वाली इस किस्म की अपडेट से बाखबर रहना है तो ये बेल आइकन है, इसको भी हल्का सा। आपसे मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।